वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों का आगाज करते चलें और खबरों के आगाज में आपको सबसे पहले बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर की तकर्रियों को वापस लिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत को एक और खत लिख दिया। आपको बताएं कि मरकजी इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी को मरासला भी भेज दिया है, जबकि इस मरासले में कहा गया है कि कराची और हैदराबाद में तकर्रियों और तबादलों पर पाबंदी है, जबकि ग्रेड 18 के अफसरान मोहम्मद शकील, मोहम्मद फारूक, मोहम्मद शरीफ और फुरकान तैयब की तकर्रियां वापस ली जाएं। तकर्रियों और तबादलों को बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा फेज मुकम्मल होने तक मौखिर किया जाए। एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनातियों को और तकर्रियों को वापस लिया जाए। इलेक्शन कमीशन का सिंध हुकूमत को एक और खत। आपको बताएं कि मरकजी इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी को इस हवाले से मरासला भेज दिया है, जबकि मरासले में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि कराची और हैदराबाद में तकर्रियों और तबादलों पर पाबंदी है। ग्रेड 18 के अफसरान मोहम्मद शकील, फारूक, मोहम्मद शरीफ और फुरकान तैयब की तकर्रियां वापस ली जाएं, जबकि तकर्रियों और तबादलों को बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा फेज मुकम्मल होने तक मौखिर किया जाए। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि गवर्नर सिंध कामरान खान टिस्सोरी ने एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की सैयद शकील अहमद, म्यूनसिपल कमिश्नर फहीम खान के हमरा डीएमसी से डिजिटल कंप्लेंट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया है। बल्दिया शर्की के मरकजी दफ्तर के बाहर पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का भी आगाज किया। अपने खिताब में कहा कि 75 साल में जो काम नहीं हुए हैं उन्हें अब करना है। हमें अपने अपने मनसब के मुताबिक ईमानदारी से काम करने होंगे। अपनी इस्लाह की तो ये मुल्क, सूबा और शहर दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की शकील अहमद ने कहा कि गवर्नर सिंध की तरह हम भी शब रोज अवाम की खिदमत करेंगे। कंप्लेंट सेंटर के बाद अवाम के दीगर मसाइल के हल के लिए भी काम करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिस्सोरी ने एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की शकील अहमद और म्यूनसिपल कमिश्नर फहीम खान के हमरा डीएमसी ईस्ट में वन विंडो ऑपरेशन के तहत पहले डिजिटल कंप्लेंट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। बल्दिया शर्की के मरकजी दफ्तर के बाहर पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का भी आगाज किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर शकील अहमद को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने आते ही एक अच्छा काम किया, जो इस बात की निशानदही करता है जिला शर्की को बेहतरी की जानिब लेकर जाएंगे। मुलाजमीन की तरक्कियों समेत दीगर मसाइल हल करने के लिए इकदामात किए जाएं। 75 साल में जो काम नहीं हुए उन्हें अब करना है। हमें अपने अपने मनसब के मुताबिक ईमानदारी से काम करने होंगे। अपनी इस्लाह की तो ये मुल्क और सूबा और शहर दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। हम यहाँ के लोगों से ये तो ख्वाहिश करते हैं कि हम जो कंप्लेन करें वो अभी हल हो जाए, लेकिन ये भी सोचें कि जो कंप्लेन रजिस्टर करने बैठा है उसके भी कोई ना कोई मसाइल हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटर साहब, आपको अल्लाह ने ये मौका दिया है और ये मनसब दिया है जिसमें आपने अपने घर से शुरू करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो स्टाफ के मसाइल हैं और जो उनकी जो मसले रुके हुए हैं उसको आप फौरी तौर पर जो आपने मुझे बताया भी था 24 घंटे में इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा। चलें, और मैं यहां से शुरू कर लेता हूं कि ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में। खानजादा भाई, हमारी राब्ता कमेटी बैठी है, मेरे उस्ताद बैठे हैं, खानजादा भाई, अरशद हसन भाई, इरशाद हसन भाई। ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त है फूल। मैं तो फल की बात करता हूं भाई, कोई तो फायदा करने दो आवाम का यार। अगर फल आ जाएंगे तो कोई एक दो खा लेंगे हम, फूल को क्या करना है। तो ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, ठीक है, फूल हटा देते हैं। वक्त की शाख को तादेर हिलाना होगा। और मैं समझता हूं जितनी देर हिलाने की बात की है शायर ने वो फल ही होगा, फूल तो नहीं इतनी देर में गिरता, फल ही है। ये आप करेक्ट कर लें। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। तो हमें खुद ही जलाना है दिया और खुद ही आगे बढ़ना है और खुद ही सब कुछ करना है, क्योंकि 75 साल गुजरने के बाद आज कंप्लेन सेंटर बना है। तो 75 साल तक कोई कंप्लेन थी ही नहीं। तो मैं समझता हूं कि ये काम
ये दिया हमें खुद ही जलाना है और हर वो काम जो 75 सालों में नहीं हुए उसे अब हमने करना है। रियासत अगर कुछ ना कर सकी किसी भी वजह से, तो अब हमने इल्जाम में तराशी में अपना टाइम जाया नहीं करना। हमने ये दिया लेके हाथ में चलना है और हम अपने अपने हिस्से का जब काम करना शुरू कर देंगे इबादत समझकर। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की शकील अहमद का कहना था कि कंप्लेंट सेंटर के इफ्तिताह के साथ खिदमात का आगाज कर दिया है। गवर्नर सिंध की तरह हम भी शब रोज अवाम की खिदमत करेंगे। कंप्लेंट सेंटर के बाद अवाम के दीगर मसाइल के हल के लिए भी काम करेंगे। आज मेरे लिए खुशी का दिन है कि जब मैंने ये चार्ज संभाला तो सोचा कि पहले क्या काम किया जाए, लेकिन चार्ज संभालने से जब से गवर्नर साहब बने इनके साथ काम करने का इत्तेफाक हुआ और जिस तरह इनको रोड पे भागते हुए देखा 16-16, 17-17 घंटे काम करते हुए, उस विजन को सामने रख के मैंने एक चीज की कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में एक डिजिटल कंप्लेंट सेंटर की बुनियाद रखी जाए। लोग अक्सर कोई शिकायत करता है या कोई प्रॉब्लम लेकर आता है भागते हैं। मेरा विजन ये था गवर्नर साहब की गाइडलाइन पे कि लोगों की कंप्लेन आए हम सॉल्व करें, बल्कि उनको इनवाइट करें कि अगर आपकी कोई कंप्लेन है तो वो लेकर आए और हम उसको सॉल्व करेंगे। इसमें एमसी साहब और तमाम हमारे अफसरान का बहुत बड़ा किरदार है कि बहुत देर तक हमारे साथ उन्होंने रुके रहे और काम करते रहे। और मैं इस बात को इंश्योर करता हूं गवर्नर साहब की कि जिस तरह आप 17 घंटे काम कर रहे हैं और जो इस तरह आपने हमें गाइडलाइन दी है कि जी आप 20-20, 22 घंटे काम करते रहे, तो इंशाल्लाह 20-20, 22 घंटे हम काम करते रहे तो शहर तो सही हो जाएगा, शायद हमारा घर खराब हो जाएगा। म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया शर्की फहीम खान का कहना था कि डिजिटल कंप्लेंट सेंटर के जरिए शहरियों की शिकायत का अजाला मुमकिन बनाया जाएगा। मैं और अफसरान जिला शर्की की बेहतरी के लिए काम करेंगे। आज ये एक डीएमसी लेवल पे एक छोटी सी एक काविश है जो कि की गई कि एक डिजिटल कंप्लेंट सेंटर डीएमसी सेंटर में ऑर्गेनाइज किया गया, इस्टेब्लिश किया गया। इसके इस्टेब्लिश करने की वजह सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि तमाम डिपार्टमेंट्स जो बल्दियाती इदारे के हवाले से आवाम को फैसिलिटेट करते हैं, जिसमें जस्ट लाइक के डीएमसीज होती हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता है, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड होता है, उनको एक जगह आपस में कोऑर्डिनेट किया जाए। क्योंकि यहाँ कंप्लेंट सेंटर में जितनी भी लोगों की कंप्लेंट्स होंगी वो कुछ कंप्लेंट्स ऐसी होंगी जो डीएमसीज के उमूर से मुताल्लिक होंगी, कुछ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और कुछ वाटर बोर्ड के हवाले से। तो इसको इंशाअल्लाह अजीज अल्लाह ने चाहा तो हम भरपूर कोशिश करेंगे कि ये मेंटेन रहे, ये कंटिन्यू रहे और इसके थ्रू से लोगों को कुछ सहूलियात हम लोग मुयस्सर दे सकें। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर साबिक रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादिर खानजादा, साबिक डिप्टी मेयर अरशद हसन, रुकन सिंध असम्बली शाहाना अशर और दीगर मौजूद शख्सियात समेत बल्दिया शर्की के अफसरान भी मौजूद थे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान का कहना है कि कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का कन्वेंशन मुनक्किद किया जा रहा है। कहा कि आलमी वबा कोरोना की वजह से तालीमी सरगर्मियां मुतासर हुई, जबकि बल्दिया उज़्मा सेहत के दीगर के साथ साथ तालीमी मैदान में भी काम कर रहा है। फील्ड में रहकर कराची की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान कहते हैं कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का कन्वेंशन मुनक्किद किया जा रहा है, जबकि कोरोना की वजह से तालीमी सरगर्मियां मुतासर हुई। बल्दिया उज़्मा सेहत और दीगर के साथ साथ तालीमी मैदान में भी काम कर रहा है, जबकि फील्ड में रहकर कराची की बेहतरी के लिए काम किए जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान ने अहम सी बिल्डिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा फील्ड में जाकर ही काम को बेहतर अंदाज में किया जा सकता है, जो कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तमाम हमारी जो रेगुलर एडीपी आती है, जो हमारा क्वार्टर में पैसे आते हैं, वो ज़रूर रिलीज़ होंगे। चीफ मिनिस्टर साहब का, गवर्नर साहब का तमाम इसमें सपोर्ट हासिल है। देखिए, बल्दियाती जो काम होता है वो होता ही यही है कि सड़क है, फुटपाथ है, लाइट है, पौधे हैं, अंडर पासेस हैं, दूसरी तमाम जो फैसिलिटीज़ का ये सब मुमकिन है जब आप फील्ड में मौजूद हो।
ये उस तरह की जॉब नहीं है कि हम साहब बहादुर की तरह दफ्तर में बैठ के अहकामात या बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशन करें। मैं इस चीज़ पे यकीन नहीं रखता, मैं फील्ड वर्क में यकीन रखता हूँ। मैं पिछले जब से मैंने यहाँ पर आया हूँ, तमाम रोज़ की बुनियाद पर ज़िला वस्ती और ज़िला शर्क़ी का मैंने तवील दौरा किया। इसमें जितनी अहम सड़कें हैं जहाँ पे रिपेयर का ज़रूरत है, जितनी जो हमारी ग्रीन बेल्ट है उसकी बेहतरी की ज़रूरत है, जो फुटपाथ है वहाँ पे इंक्रोचमेंट है उसको हटाने के लिए, जो पेडिस्ट्रियन ब्रिजेज़ हैं उसको बेहतर करने के लिए ये तमाम चीज़ की जाती है ताकि आइडेंटिफाइड रहें कंसर्न ऑफिसर्स का। तो ये हमारा रोज़ाना का फीडबैक है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में बेहतरी होगी, सफाई होगी और ये उस वक्त मुमकिन है कराची जैसे शहर में जब तमाम इदारे मिलकर, जितने भी एजेंसीज हैं वो मिलकर इस शहर के लिए काम करें। उन्होंने कहा सेहत और तालीमी शोबा में बेहतरी ला रहे हैं। कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का यादगार कन्वेंशन मुनक्किद करने जा रहे हैं। मुझे ऐलान करते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का 8वां कॉन्वोकेशन इंशाल्लाह 31 दिसंबर को होने जा रहा है। कॉन्वोकेशन में 2020 और 21 में MBBS और BDS के तकरीबन 500 तलबा और तालिबात को डिग्री दी जाएंगी। कॉन्वोकेशन का इनेकाद कोरोना की वजह से गुज़िश्ता बरस नहीं किया जा सका, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बहुत शान शान तरीक़े से तकरीब मुनक़्क़िद की जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने सवालात के जवाब में अब्बासी अस्पताल की अबतर हालत बेहतर बनाने और चार्ज पार्किंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई की यकीनदानी कराई। जी बिल्कुल, वजह मैं अपने अब्बासी शहीद अस्पताल कराची का तीसरा बड़ा अस्पताल है, पाकिस्तान के बड़े अस्पतालों में सरकारी शुमार किया जाता है। एक बहुत ही मार्कतुल आरा ये अस्पताल होता था, लेकिन अब ज़ाहिर इसको तवज्जो की मज़ीद ज़रूरत है। इसमें कमेटी ऑलरेडी तश्कील दी जा चुकी है, उसमें तमाम MS और कंसर्न जिन लोगों ने पहले भी इसको रिवाइव करने में मदद की थी वो ऑलरेडी इस पर काम कर रही। इसका जो बेसिक जो इश्यूज़ थे वो आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। ख़ास तौर पे जो लेबॉर्ट्री है, रेडियोलॉजी का है, OPD का जो है, फिर इमरजेंसी जो है उसकी तमाम चीज़ों को आइडेंटिफाई किया। अब जल्द देखेंगे कि इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी। और अस्पताल एक जीती जागती चीज़ होती है जिसको हमेशा तवज्जो की ज़रूरत होती है, चाहे वो दिन हो और रात। और पब्लिक सर्विस डिलीवरी की एक ज़ाहिर प्रोवाइड करता है यहाँ से, तो उसके लिए जितनी भी मेहनत की जाए कम है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले वक्त में अब्बासी शहीद अस्पताल पुरानी जो इसकी ग्लोरी थी उस तवक्कुआत पे पूरा उतरेगा। जी बिल्कुल, जैसे ही अब्बासी शहीद अस्पताल से इसकी रिक्विजिशन के लिए जो ख़त आया उसको अप्रूव करके भेज दिया गया है। मैं यकीन दिलाता हूँ कि न सिर्फ सफाई सुथराई बल्कि हर लेवल पे जो अब्बासी शहीद की एज अ टर्शी केयर हॉस्पिटल ज़रूरत होती है वो हम करेंगे। हुकूमत सिंध इसमें बहुत सीरियस है, इसको दोबारा बेहतर करने के लिए गवर्नर सिंध साहब का ख़ास इनिशिएटिव है, इसमें जो कमेटी बनी है। तो आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में इसकी बिल्डिंग में बेहतरी आएगी। और जिस तरह मैंने कहा कि ऑपरेशन थिएटर, वार्ड्स, इमरजेंसी, OPDs, वेटिंग एरियाज़, पार्किंग एरियाज़, एक बहुत बेहतर फॉर्म में आपको नज़र आएगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुल रहमान का मजीद कहना था, मुलाजमीन और अवाम के मसाइल के हल में रुकावट ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कराची की हालत बेहतर और खूबसूरत बनाने के लिए शहरियों को हमारा साथ देना होगा। कैमरामैन मंसूर बनारसी के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची। वाइस चेयरमैन वाटर बोर्ड सैयद नजमी आलम कहते हैं कि रिकवरी एंड रिसोर्स जनरेशन RRG डिपार्टमेंट की बदौलत कराची वाटर बोर्ड बहुत आगे जाएगा। RRG डिपार्टमेंट वाटर बोर्ड की जानिब से वाटर बोर्ड की तारीख की सबसे ज्यादा 1 अरब 32 करोड़ रिकॉर्ड रिकवरी करने पर RRG डिपार्टमेंट को शाबाश देते हुए वाइस चेयरमैन वाटर बोर्ड सैयद नजमी आलम का कहना था कि डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर RRG वाटर बोर्ड मोहम्मद साकिब की सरबराही में RRG डिपार्टमेंट बहुत बेहतर अंदाज में काम कर रहा है और इसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। उनका कहना था कि RRG डिपार्टमेंट की मेहनतें और काविशें हौसलामंद हैं और
और जिस तरह RRG डिपार्टमेंट के तमाम अफसरान और मुलाजमीन दिन रात लगन से काम कर रहे हैं, इस पर उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। सैयद नजमी आलम मजीद बोले कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मुस्तकबिल में भी RRG डिपार्टमेंट इसी तरह से अपनी बेहतर खिदमत सर अंजाम देता रहेगा, क्योंकि इन सब में बहुत सलाहियतें मौजूद हैं। DMD RRG वाटर बोर्ड मोहम्मद साकिब का कहना था कि रवा दिसंबर 2022 में रिकवरी 1.5 अरब रुपए तक होने का इम्कान है। तर्जुमान वाटर बोर्ड के मुताबिक गुज़िश्ता माह नवंबर 2022 में RRG डिपार्टमेंट वाटर बोर्ड ने 1 अरब 32 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जमा किया, जो वाटर बोर्ड की तारीख में सबसे ज्यादा रिकवरी है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी मोहम्मद शरीफ खान ने कहा है कि सेहतमंदाना सरगर्मियों का फरोग नौजवानों की बेहतरी नशो नुमा के लिए जरूरी है। बल्दिया कोरंगी इंतजामिया बच्चों और नौजवानों को सेहतमंदाना सरगर्मियां जारी रखने में हर मुमकिन मदद फराहम करती रहेंगी, ताकि यहाँ के बच्चे और नौजवान इस किस्म की सरगर्मियों से फायदा उठाएं और न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी बल्कि कराची और इस मुल्क का नाम रोशन करें। कराची के डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में आवाम को सेहतमंदाना माहौल की फराहमी के लिए DMC कोरंगी स्कूल्स टूर्नामेंट का इनकाद एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी शरीफ खान ने म्यूनसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफ़ा सोमरो और MQM के अरकान सूबा असम्बली जावेद हनीफ और गुलाम जलानी के हमरा इस अजीमुशान टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। बल्दिया कोरंगी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम इस टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी शरीफ खान ने कहा कि MQM पाकिस्तान लांडी कोरंगी के बच्चों और नौजवानों को सेहतमंदाना सरगर्मियां जारी रखने में हर मुमकिन मदद करती रहेगी, ताकि यहाँ के बच्चे और नौजवान इस किस्म की सरगर्मियों से भरपूर फायदा उठाएं और न सिर्फ लांडी कोरंगी बल्कि कराची और इस मुल्क का नाम रोशन करे। रुकन सूबा असम्बली जावेद हनीफ ने कहा कि एक सेहतमंदाना प्रोग्राम का इनकाद एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी शरीफ खान का काबिल सताइश इकदाम है। बच्चों और नौजवानों को चाहिए कि इस टूर्नामेंट से भरपूर फायदा उठाएं। DMC कोरंगी स्कूल्स टूर्नामेंट का फाइनल मैच 31 दिसंबर को डिस्ट्रिक्ट कोरंगी क्रिकेट एकेडमी कोरंगी नंबर 5 में खेला जाएगा। फाइनल मैच के मेहमानाने खुसूसी गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी होंगे, जो फातेह टीम के खिलाड़ियों में इनामात तकसीम करेंगे। और आपको पता है कि स्पोर्ट्स जो है करिकुलर बनाने में, बच्चों को इंस्पायर करने में, उनका एजुकेट करने में, डिसिप्लिन लाने में, उनके डिसिप्लिन लाने में बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है। ये बड़ी अच्छी बिगनिंग की है। अब ये भी नए नए आए हैं, आते ही उन्होंने राइट एट द नर्व जो है, जो हमारी कौम की एजुकेशन की जिस उस पर हाथ रखा है। सबसे पहले तो अकबर MPA जावेद हनीफ साहब और अकबर MPA गुलाम जलानी साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला आज डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की जानिब से। तो कोरंगी के नौजवानों के लिए, यूथ के लिए ये स्पोर्ट्स की एक्टिविटी शुरू की गई है और ये 3 रोज़ा टूर्नामेंट है, जिसमें रोजाना 8 टीमें मैचेस खेलेंगी और इनका फाइनल जो है सैटरडे को शाम 4 बजे इसके मेहमान के गवर्नर से इमरान कामरान टिसोरी साहब होंगे। तो मेरी तमाम इनके नौजवानों से और मेरे हमारी जो टीम है डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के जो हमारे अफसरान की जो काविशों से ये एक्टिविटी शुरू की, मैं उन्हें शाबाश देता हूँ। हमारा आने के बहुत सारे जो है एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने जो है यहाँ पे अच्छा इंतजाम किया और एजुकेशन और स्पोर्ट्स के हवाले से जो बात है वो हमें एक हफ्ते के अंदर यहाँ पर नजर भी आ रही है। इस तरीके से
एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन झोकियो कहते हैं कि हमारे इदारे की अजमत हमारे लिए सबसे मुकद्दम है, क्योंकि ये अवामी खिदमत का वो इदारा है जो अपनी तारीखी हैसियत रखने के साथ साथ अपनी हुदूद में बसने वालों को हमेशा से रिलीफ देता आया है। तजावुजात के खात्मे और एंटी इंक्रोचमेंट सेल की कारकर्दगी का जायजा लेने के सिलसिले में होने वाले इजलास की सदारत करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन झोकियो का कहना था कि अवामी खिदमत के हवाले से किसी भी सतह पर हुकूमत सिंध से मिलने वाली हर हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद कराते हैं। हमारे इस मुखलिसाना तर्ज अमल के बावजूद भी कुछ इलाकों में देखा गया है कि वहां पर तजावुजात कायम कर दी जाती हैं। उनका मजीद कहना था कि हिकमत अमली से तजावुजात के खात्मे के लिए हमने मुख्तलिफ तजवीज़ को यकजा करके एक प्लान तश्कील दिया है जिस पर मुकम्मल मुशावरत का अमल जारी है। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल प्रॉपर्टी सुहेल यार खान ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि जहां पर तजावुजात हैं उसके हवाले से एक जामे रिपोर्ट बनाई जा रही है। उसके बाद मरहलावार कानूनी तरीक़ेकार से कार्रवाई को बाकायदा आगाज किया जाएगा। इस हवाले से तमाम मुतालिका इदारों को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर ने हिदायत देते हुए कहा है कि हमें अवाम को हर सतह से रिलीफ देना है। हमारे इस इक़दाम से इसको तक़वियत मिलेगी और ये जिला कौंसिल कराची की अजमत में मजीद इजाफे का सबब होगा। इस मौके पर चीफ ऑफिसर अयाज हमीदुल्लाह बलोच, डायरेक्टर एडमिन हाजी शरीफ शेख, डायरेक्टर एनक्रोचमेंट सेल प्रॉपर्टी सुहेल यार खान, डिप्टी फैसल राजपूत, कानूनी टीम के सरबराह अब्दुल अजीज डायो, अफसर आला मालियात इफ्तिखार डायो, डायरेक्टर सैनिटेशन मुश्ताक मिटो और दीगर भी मौजूद थे। एंटी इंक्रोचमेंट बल्दी उज़्मा कराची ने साल 2022 में गुजर नाला और औरंगी नाले की तोसी के लिए तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का लास्ट स्टेज मुकम्मल किया है। इस साल मुजाहिद कॉलोनी में 150 फीट के रोड के लिए गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद राजपूत कहते हैं कि 2022 में गुजर नाला और औरंगी नाले के ऑपरेशन को पाया तकमील तक पहुंचाया। इस साल शफीक मोड़ ब्लॉक 19 फेडरल बी एरिया में बड़ा ऑपरेशन हुआ। मुजाहिद कॉलोनी में 150 फीट रोड के लिए गैर कानूनी इमारत को मिसमार करने का आगाज हुआ। हमने गुजर नाले का लास्ट फेज हमने मुकम्मल करवाया है। इसके बाद हमने औरंगी नाले पे हमने काम किया। इसके बाद बड़ा ऑपरेशन शफीक मोड़ पे आपने देखा होगा ब्लॉक 19 फेडरल बी एरिया में वो जगह क्लियर हुई, उसमें KMC के अमले ने बहुत अच्छा भरपूर काम किया। इसके बाद जो हमने बड़ा ऑपरेशन किया मुजाहिद कॉलोनी का किया है, जो एक 150 फीट का रोड निकालना था। गवर्नमेंट से हमें उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आई थी, हमें मास्टर प्लान के मुताबिक उसको हमने डायमेंशन के मुताबिक हमने वो रोड क्लियर करा के दिया। नए साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान के अहकामात के मुताबिक पहले से ज्यादा तेजी से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन होगा। सैफुर रहमान साहब ने चार्ज लिया, उसके बाद से बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है। डॉक्टर साहब ने छुट्टी के दिन भी काम करने की हिदायत जारी की, जिसकी वजह से हमने जुम्मा और हफ्ते इतवार हम लोग बाकायदगी से पूरे वीक काम कर रहे हैं। अभी यस्टरडे कल आपने देखा होगा, कल भी छुट्टी का दिन था, तमाम सरकारी दफातर बंद थे, लेकिन हम लोग रोडों पे थे। सुबह से रात तक हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी टीम में साथ में मिलकर हमारे साथ काम कर रही हैं और जिसका रिजल्ट आपको शहर में नज़र आ रहा है। इंक्रोचमेंट साफ हो रही है। हम सॉफ्ट इंक्रोचमेंट के साथ साथ हार्ड इंक्रोचमेंट पे भी काम कर रहे हैं। इमरान राजपूत का कहना था कि कराची को खूबसूरत बनाने के लिए पुरानी इमारतों पर रंग रोगन और सफाई सुथराई के हवाले से भी नए साल में तब्दीली देखेंगे। प्लांटेशन का काम भी चल रहा है, हमारा पार्क डिपार्टमेंट भरपूर तरीके से काम कर रहा है। शहर में जहाँ जहाँ छोटे छोटे गड्ढे बन गए थे जिनकी वजह से ट्रैफिक फ्लो में डिस्टर्बेंस आती थी, उन पे भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट काम कर रहा है। एंटी इंक्रोचमेंट का डिपार्टमेंट हमारा काम कर रहा है कि जो रोड पे सॉफ्ट इंक्रोचमेंट ठेले पथारे लोगों ने रोड कवर किया हुआ था, उसको हम लोग हमारा डिपार्टमेंट रिमूव कर रहा है। इस तरह हमारी टीम वर्क के तौर पर हम लोग काम कर रहे हैं। पूरा शहर को इंशाल्लाह ताला आप अच्छी शक्ल नजर आएगी कुछ टाइम के बाद इंशाल्लाह। एंटी इंक्रोचमेंट KMC के 5 डिस्ट्रिक्ट की जानिब से तजावुजात के खिलाफ गुजरे साल के ऑपरेशन का सिलसिला नए साल में मजीद तेज करने की नवीद तो सुनाई दे रही है, मगर इसका खात्मा मुकम्मल करने के लिए तमाम इदारों को मिलकर ठोस इकदाम करने होंगे। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज कराची। एंटी इंक्रोचमेंट KMC ने एडमिनिस्ट्रेटर बल्दी उज़्मा कराची डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान की हिदायत पर नाइट ऑपरेशन शुरू कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद राजपूत की जेर निगरानी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया।
अब दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन किया जाने लगा। डिस्ट्रिक्ट की जमशेद डिवीजन कयूमाबाद ब्रिज के अतराफ कायम तजावुजात के खिलाफ नाइट ऑपरेशन किया गया। कयूमाबाद ब्रिज और रोड के अतराफ तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुतादिद सामान ठेले जब्त कर लिए गए। कार्रवाई डायरेक्टरीज खुर्शीद मुकर्रम और डिप्टी डायरेक्टर अमीन लाखानी ने अमले के हमरा की इस मौके पर इलाका पुलिस भी मौजूद रही। और यहाँ आपको बताते चले कि शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कब्जा माफिया ने पंजे गाड़े हुए हैं। ऐसे में वेस्ट पुलिस भी लैंड ग्रैपर्स की अब सहूलत कार बन चुकी है। सुजानी टाउन में केडीए का ऑपरेशन होने से पहले ही खत्म करवा दिया गया। केडीए और एंटी इंक्रोचमेंट की भारी नफरी के बावजूद कार्रवाई न हो सकी। एसएचओ सुजानी टाउन यासीन गुजर ने कब्जा माफिया के खिलाफ नफरी देने से इनकार कर दिया। एसएचओ का कहना है कि एसएसपी वेस्ट ने नफरी देने से मना किया है, जबकि वेस्ट के इलाके में लैंड ग्रैपर्स का सिस्टम सैकड़ों एकड़ सरकारी अराजी पर कब्जे में मसरूफ है। वेस्ट पुलिस लैंड ग्रैपर्स की सहूलत कार बन गई। सुरजानी टाउन में केडीए का ऑपरेशन होने से पहले ही खत्म। केडीए और एंटी इंक्रोचमेंट की भारी नफरी के बावजूद कार्रवाई न हो सकी। एसएचओ सुरजानी टाउन यासीन गुजर ने कब्जा माफिया के खिलाफ नफरी देने से इनकार कर दिया, जबकि एसएचओ का कहना है कि एसएसपी वेस्ट ने नफरी देने से मना किया है। वेस्ट के इलाके में लैंड ग्रैपर्स का सिस्टम सैकड़ों एकड़ सरकारी अराजी पर कब्जा करने में मसरूफ है। खबर दे रहे हैं आपको कराची के इलाके नाजमाबाद से, जहां कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने नाजमाबाद में सीवरेज का देरीना मसला हल कर दिया है। नाजमाबाद 1 नंबर अल्लाहवाला होटल के करीब सीवरेज का मसला हल कर दिया गया, जबकि नाजमाबाद 4 नंबर पर चौक सीवरेज की लाइनें भी खोल दी गई। एक्सीएन वाटर बोर्ड आबिद हुसैन शेख ने अपनी निगरानी में काम करवाया, जबकि गुज़िश्ता कई अरसे से चौक सीवरेज की लाइनें खोल दी गई हैं। और इसी के साथ बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही।